नमस्कार, मैं धीरज शर्मा। मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय धीरज शर्मा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट की क्लास में हम लोग एलिगेशन के क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके हैं और एलिगेशन के अंदर क्वेश्चन भी हम लोगों ने टॉपिक वाइज स्टार्ट किए हैं। टॉपिक वाइज का मतलब हम हर टॉपिक की बात करेंगे यहाँ पर और हर टॉपिक में एलिगेशन का क्या रोल होगा उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसी सीरीज के अंदर क्वेश्चन सीरीज जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, उसी सीरीज के अंदर हमने सबसे पहला टॉपिक उठाया था परसेंटेज। परसेंटेज में कौन कौन से क्वेश्चन के अंदर आप एलिगेशन का यूज कर सकते हैं, सबसे पहले हम उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर लेंगे। लास्ट क्लास के अंदर जो हम लोगों ने पार्ट 7 बनाया था, उसके अंदर आप लोग ध्यान रखें कि हम लोगों ने परसेंटेज को स्टार्ट किया था और परसेंटेज के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं। 2 या 3 क्वेश्चन करा चुका हूं। माफ कीजिएगा, ये पार्ट नंबर 8 है। 7 नंबर हम लोग पिछली क्लास में बना चुके हैं। यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पार्ट 8 की तरफ। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की क्लास। और लास्ट क्लास में परसेंटेज के 3 क्वेश्चन करने के बाद हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे सामने बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए, तो इन्हीं दोनों क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है सामने। जैसे ही क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है, भाई आप लोग पहले ट्राई किया करो, वीडियो को पॉज कर दिया करो और आप खुद ट्राई करा करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। यदि क्वेश्चन हो जाएगा बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा मैं बता दूंगा, लेकिन आप लोग ट्राई जरूर किया करें। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सुनिए। मैंने आपसे बोला एक मिश्रण में दूध की मात्रा 90% है और शेष पानी है। फिर लिखा गया है दूसरे मिश्रण में 84% 84% दूध है और शेष पानी है। आपसे बोला गया इनको किस अनुपात में हम मिला दें जिससे इनसे बनने वाला जो मिश्रण होगा उसमें पानी की मात्रा कितनी हो जाए, 14% हो जाए, 14% हो जाए। मैं क्वेश्चन फिर से एक बार बोल देता हूं आप लोगों के लिए। एक मिश्रण में दूध की मात्रा 90% है और दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा 84% है, 84% है। आपको बोला गया इनको किस अनुपात में मिला दें जिससे नए मिश्रण में पानी की मात्रा 14% या 14% हो जाए। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कि लैंग्वेज बहुत बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। सुनिए कैसे। आप मुझे बताओ, सबसे पहले बोला गया एक मिश्रण में दूध की मात्रा 90% है, तो आप बताओ कि 90% यदि दूध है तो पानी की मात्रा 10% होगी, ठीक है ना। तो हमें ये पता चल गया कि जो पहला मिश्रण है उसमें यदि 90% दूध है तो हमें ये पता चल गया कि इस पहले वाले मिश्रण के अंदर पानी की जो मात्रा होगी वो 10% होगी, ठीक है। यहाँ तक का काम आप मुझे बताइए। सबसे पहले हम लोगों ने बोला कि एक मिश्रण में दूध की मात्रा 90% है, तो 90% यदि दूध है तो बचा हुआ पानी कितना परसेंट होगा, 10% होगा। अब सुनिए, एक मिश्रण की मात्रा तो हमें पता चल चुकी है कि पानी की मात्रा 10% है, लेकिन दूसरे मिश्रण में देखिए, दूसरे मिश्रण में आपसे बोला गया 84% दूध है, 84% दूध है। तो आप मुझे बताओ यदि 84% दूध है तो पानी की मात्रा कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर दूसरे वाले मिश्रण के अंदर पानी की मात्रा 16% होगी। क्या ये चीज आप लोग समझ पा रहे हैं। मैंने आप लोगों से बोला कि एक मिश्रण में दूध की मात्रा 90% है, तो यदि मैं 90% दूध को हटा दूं तो पानी की मात्रा कितनी होगी, 10%। उसके बाद हम लोगों ने बोला दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा 84% है, 84% है, तो 84% दूध को हटाने के बाद पानी की मात्रा कितनी आ जाएगी, 16% आ जाएगी। यहां तक का क्लियर है। अब सुनिए, अब उसने क्वेश्चन बोला कि इनको किस अनुपात में मिला दें जिससे नए मिश्रण में पानी की मात्रा 14% हो जाए। देखिए फिर सुनिए क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूं इनको किस अनुपात में मिला दें जिससे नए मिश्रण में पानी 14% हो जाए, मतलब हमें इन दोनों को मिलाना है और नए मिश्रण में पानी की मात्रा हमें कितनी करनी है, 14%। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। फिर से बोल देता हूं, देखो एक मिश्रण में दूध की मात्रा 90%, यदि दूध की मात्रा 90% है तो पानी कितना होगा, 10% होगा। सेकंड लाइन में लिखा हुआ है दूसरे मिश्रण में 84% दूध है, 84% दूध है, तो बचा हुआ 16% क्या होगा, पानी होगा। आप क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि इनको किस अनुपात में मिला दें, मतलब मुझे इन दोनों को मिलाना है और इन दोनों को मिलाकर के जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण में हमें पानी कितना लेना होगा, 14% लेना होगा। तो मुझे बताओ इन दोनों को हमने मिला दिया और पानी की मात्रा कितनी ले ली, 14% या 14%। अब देखिए मेरे पास हमारे मिश्रण के हिसाब से, हमारे एलिगेशन के हिसाब से x, y और z तीनों वेरिएबल मेरे पास में आ चुके हैं। मिश्रण को लगाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए मिश्रण अप्लाई करते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ पर इन दोनों का क्या करें, आप बोलोगे सर यहाँ पर इन दोनों का मुझे क्या लिखना होगा, डिफरेंस या अंतर। तो यदि मैं इन दोनों का अंतर लिखूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा 4,
क्योंकि 14 में से 10 माइनस करूंगा, डिफरेंस निकालना है मुझे, तो मेरे पास में 4 आ जाएगा। उसके बाद यहां भी मुझे दोनों का अंतर निकालना है, यहां भी मैं दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, तो आप बोलोगे सर यहां पर जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 16 माइनस 14, आंसर आ जाएगा 2। अब आप मुझे बताओ क्या हम दोनों तरफ का डिफरेंस निकाल चुके हैं? यदि हम लोग दोनों तरफ का डिफरेंस निकाल चुके हैं, अपने पास वैल्यू आ चुकी है 2 और 4। हम लोगों ने मिश्रण में पढ़ा था, शुरुआत में एलिगेशन की जो रूल हमने पढ़ा था उनमें पढ़ा था कि जब दोनों अंतर मेरे पास में आ जाएंगे, उसके बाद इन दोनों अंतर का मुझे क्या करना होगा? अनुपात लेना होगा। तो 2 और 4 का यदि मैं अनुपात लूंगा तो मेरे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आ जाना चाहिए? 1:2। कितने लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं भाई? उम्मीद करता हूं सभी लोग समझ पा रहे होंगे। मैं आपसे फिर बोल देता हूं, क्वेश्चन वापस एक बार बता दूं आपको। देखो लिखा हुआ है एक मिश्रण में दूध 90%। सोचने की बात है, यदि दूध 90% है तो पानी कितना होगा? 10। उसके बाद दूसरे मिश्रण में 84% दूध है, पानी कितना होगा? 16। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि दोनों को मिला दें तो हमें जो नया मिश्रण मिलेगा उस मिश्रण में पानी कितना होना चाहिए? 14%। तो हमने यहाँ पर लिखा 14। मिश्रण के लिए 3 वेरिएबल मुझे मिल चुके हैं, x, y और z। फिर हम मिश्रण का नियम अप्लाई करते हैं, दोनों तरफ का अंतर 4, इधर भी दोनों तरफ का अंतर 2। यदि दोनों अंतर का मैं रेशियो निकालता हूं तो मुझे इस क्वेश्चन का मेरा आंसर 1:2 मिल जाएगा। हमें क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा है कि इनको किस अनुपात में मिला दें जिससे नए मिश्रण में पानी कितना होगा? 14%। तो हमारा आंसर क्या होगा कि इन दोनों को हम लोग किस अनुपात में मिलाएंगे? 1:2। समझ पा रहे होंगे सभी लोग? जल्दी से आप इसे नोटबुक में नोट करें, फिर हम लोग थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। हम लोगों ने पानी की मात्रा को लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। पानी की मात्रा को लेकर के हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हम लोग एक और तरीके से एलिगेशन को अप्लाई कर सकते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। देखिए वो तरीका भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इस क्वेश्चन के लिए एक बार मैं इसको छोड़ देता हूं। यहां पर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर से। दूसरा तरीका अपन लेते हैं एलिगेशन का। कैसे? देखो आप मुझे बताओ, यहां पर हम लोगों ने तीनों ही केस में पानी को लिखा। मैं आपको बता दूं कि ये जो नया मिश्रण बनेगा भाई, इसमें जो पानी की मात्रा होगी वो 14% आपको क्वेश्चन बता चुका है। अब आप मुझे बताओ, यहां पर हम लोगों ने तीनों ही वेरिएबल पानी के लिखे हैं। यदि मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन में मैं तीनों वेरिएबल पानी के बजाय जो दूसरा वेरिएबल है दूध, उसको लेकर के भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। कैसे? देखिए मैं आपसे बोल रहा हूं पहले मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? आप बोलोगे सर दे रखा है हमको 90%, तो आप बोलोगे सर यहां पर आप लिख दो 9। ठीक है। अब मुझे बताओ दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा 84%, तो मैं यहां लिखूंगा सर दूध की मात्रा दूसरे वाले मिश्रण के अंदर 84%। अब आप मुझे बताओ, यहां पर हमने दूध लिखा, यहां पर हमने दूध लिखा, तो आप मुझे बताओ जब इन दोनों मिश्रण को मिलाऊंगा तो मुझे यहां पर जो वेरिएबल लिखना होगा वो भी मुझे कैसा लिखना पड़ेगा? आप बोलोगे सर क्लियर है कि दूध की मात्रा ही हमको लिखना होगा। अब देखो इसने बोला जिससे नए मिश्रण में पानी 14% हो जाए। आप मुझे बताओ यदि मैं पानी के 14% को हटा दूं तो जो बचा हुआ दूध होगा, क्या वो दूध की मात्रा 86% हो जाएगी? आप बोलोगे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 14% यदि पानी है तो बचा हुआ 86% या 86% क्या होगा? दूध होगा। तो हम लोगों ने यहां पर लिख दिया 86। अब आप मुझे बताओ क्या हमारे पास वही सारी चीजें वापस आ चुकी हैं, x, y और z? हमें केवल एलिगेशन अप्लाई करना है। यदि हम एलिगेशन अप्लाई कर दें तो देखिए 86 और 84 का डिफरेंस, यदि मैं 86 में से 84 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2। और यदि हम 90 में से 86 को माइनस करेंगे तो यहां पर वैल्यू आ जाएगा 4। आप मुझे बताओ दोनों तरफ का हम लोग अंतर निकाल चुके हैं। यदि इन अंतर का मैं रेशियो निकालूंगा तो आप बोलोगे सर फिर से हमारे पास रेशियो कितना आ जाएगा? 1:2। तो आप लोग देखिए जरा इस क्वेश्चन को। मैंने आप लोगों के सामने दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्योंकि मेरे पास में क्वेश्चन में दो वेरिएबल हैं, एक तो दूध है और दूसरा पानी है। तो हम दूध से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और पानी से भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। बस आप लोग ये ध्यान रखें कि यदि आपने इन दोनों वेरिएबल को पानी लिया है तो हमें यहाँ पर भी क्या लिखना होगा? पानी लिखना होगा। और यदि हमने यहाँ पर दूध लिखा है तो यहाँ भी हमें दूध लिखना होगा। आप लोग ये जरूर ध्यान रखें कि यदि आपने यहाँ पानी लिख दिया तो यहाँ आप दूध लिखेंगे तो आंसर आपका गलत होगा। और यहाँ पर यदि आपने दूध लिख दिया और गलती से आपने यहाँ पानी लिख दिया तो भी आपका क्वेश्चन जो है वो
गलत होगा। तो एक सिंपल सी बात ये हो गई कि हमें तीनों ही वेरिएबल कैसे चाहिए, सेम चाहिए। या तो तीनों को आप पानी बनाइए या तीनों को आप दूध बनाइए। तो दो तरीके मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के बता चुका हूं। आप जल्दी से सेकंड वाले तरीके को अपनी नोटबुक में आप नोट करें, क्योंकि ये भी काम आ जाएगा, क्योंकि तरीके दोनों ही सेम है। बस आपको ध्यान रखना कि वेरिएबल हमें तीनों क्या लेने होंगे, सेम लेने होंगे। जल्दी से आप नोट करें। दोस्तों दो तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग दो तरीकों से दे चुके हैं। वेरिएबल को अलग-अलग लेकर के, यहाँ हमने वेरिएबल लिया पानी, यहाँ लिया दूध। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि तीनों वेरिएबल आप यदि पानी ले रहे हैं तो तीनों को पानी के रूप में लिखिए, और यदि दूध ले रहे हैं तो तीनों को दूध के रूप में लिखिए। क्लियर है यहाँ तक का काम? अब सुनिए, अब आप मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में हम लोग एक और चीज भी आपसे पूछ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एक और यहाँ पर बन सकता है, उसकी भी हम लोग यहाँ बात करेंगे। कैसे? आप देखो, जैसे आप मुझे बताओ, यहां से मैं इसको हटा देता हूं। हमें ये तो पता चल ही रहा है, कि पानी यदि 14% है तो आप बोलेंगे सर बचा हुआ दूध जो है वो 86% होगा। हमें ये तो पता चल रहा है कि दूध की मात्रा 86% होगी, लेकिन यदि हम लोगों को इसे प्रूफ करना हो कि ये 86% कैसे आएगा, तो वो हम लोग कर सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे मैंने आप लोगों को यहां पर बोला, देखिए यहीं पर आप इस चीज को समझिए, यहीं पर आप इस चीज को समझिए। देखिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर अभी दिया था कि हम लोग इनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित करेंगे, मिलाएंगे 1:2 के अनुपात में। सुनिए, मैंने आपसे बोला कि पहले मिश्रण में दूध की मात्रा 90 और दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा 84। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि मैं इन दोनों को मिला दूं तो यहां पर जो दूध की औसत मात्रा आएगी वो कितनी होगी। लेकिन आपको ये भी बोला गया है कि इनको हम लोग किस अनुपात में मिला रहे हैं, 1:2 में, क्योंकि हम लोग अनुपात निकाल चुके हैं। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, क्या अपन प्रूफ कर सकते हैं कि इस बचे हुए मिश्रण के अंदर जो मिश्रण नया तैयार होगा, उस नए मिश्रण में पानी की मात्रा यदि 14% है तो बचा हुआ दूध कितना होगा, 86%। हम लोग केवल इसको प्रूफ कर रहे हैं कि दूध की मात्रा 86% है या नहीं है। देखो, मैंने बोला पहले मिश्रण में दूध की मात्रा 90, दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा 84। हमें बोला गया इन दोनों को मिश्रण करिए, मिलाइए, और इन दोनों को 1:2 के अनुपात में मिलाइए, क्योंकि हम लोग अनुपात अभी निकाल चुके हैं। अब आप मुझे बताओ, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन दोनों को मिलाने पर जो मिश्रण बनेगा, उस मिश्रण में दूध की औसत मात्रा कितनी होगी, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए आंसर हमें पता है 86% आएगा, लेकिन कैसे आएगा, प्रूफ कैसे होगा, वो हम लोग कर रहे हैं। सुनिए कैसे। आप मुझे बताओ, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाऊंगा। आप बोलोगे सर अनुपात आ गया 1:2। मैंने आप लोगों को एलिगेशन का थर्ड कॉन्सेप्ट बताया था, और वहां पर आप लोगों को ये बताया गया था कि इन दोनों को आप जिस अनुपात में मिलाते हैं, उसी अनुपात में इन दोनों के अंतर को बांटा जाता है, उसी अनुपात में इन दोनों के अंतर को बांटा जाता है। तो आप मुझे बात बताओ कि इन दोनों का अनुपात हमें मिल चुका है, मिल गया, और हमने अभी एलिगेशन का थर्ड कॉन्सेप्ट बोला कि इस अनुपात में इस अंतर को हमें बांटना पड़ेगा, और जो वैल्यू आएगा वो हमें यहाँ पर लिखना होगा। चलिए बांटने का काम करते हैं। मुझे बताइए, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा भाई, वो आ जाएगा कितना, 6। ठीक है, और इस 6 को मुझे किस अनुपात में बांटना है। आप बोलोगे सर 1:2 में बांटना है। तो देखिए, यदि मुझे 1:2 में 6 को बांटना है तो 1 और 2 मिलकर के 3 पार्ट हो जाएंगे। 3 भागों का मान कितना है, 6। मुझे बताइए 6 जो दे रखा है वो हमें 3 भागों का मान दे रखा है, तो मेरे पास यदि मैं 6 में 3 को डिवाइड कर दूं तो हमें 1 भाग का मान मिल जाएगा कितना, 2। मैं ये बोल सकता हूं कि ये तो जो आ गया, ये मेरे पास में 1 भाग का मान आ गया। अब सुनिए, 1 भाग का मान यदि मेरे पास में 2 है तो मुझे 1 भाग का मान चाहिए, तो 1 भाग के नीचे मैं कितना लिख दूंगा, 2, क्योंकि अभी आप लोगों ने 1 भाग का मान कितना निकाला, 2 निकाला। अब सुनिए, यदि 1 भाग का मान 2 है तो 2 भागों का मान कितना होना चाहिए। आप बोलोगे सर यहाँ पर 4 आना चाहिए। सही है यहाँ तक का काम। अब सुनिए, अब मुझे बताओ, मैंने आप लोगों से बोला था कि जो भी इनमें से छोटा वैल्यू होगा उसमें सामने वाले वैल्यू को मैं प्लस करूंगा और बड़ी वाले वैल्यू के अंदर माइनस हो जाएगा। सुनो, छोटी वैल्यू 84 है, यदि मैं इसमें 2 प्लस करूंगा तो आप बोलोगे सर 84 में यदि मैं 2 प्लस करूं तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाना चाहिए, 86। अपने आंसर को दूसरे तरीके से प्रूव करें, बड़ी संख्या में से सामने वाले को माइनस करके देखें। 90 में से मैं 4 घटाऊंगा तो भी मेरे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 86%। तो आप मुझे बताओ, हमें आंसर पता था कि दूध 86% होगा, लेकिन हम लोगों ने इसको प्रूव करके देख लिया।
यहाँ तक का काम क्लियर है? मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे भी नोट कर लें क्योंकि काम आएगा। और मैं आपको बता दूं ऐसा ही रिलेटेड क्वेश्चन मैंने एक और भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको जल्दी से आप लोग नोट करें, उसके बाद इसको ट्राई करके देखें। यदि कर पाएंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। जल्दी से इसको पहले नोट करो, उसके बाद इसको सॉल्व करके देखो। हमने एक क्वेश्चन यहाँ लिखा सामने भाई, जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि इसको किस अनुपात में मिला दें, उस क्वेश्चन को हमने दो तरीकों से सॉल्व किया, एक वेरिएबल पानी को लेकर के और दूसरे वेरिएबल दूध को लेकर के। फिर हमने तीसरे क्वेश्चन की संभावना देखी कि इसमें पॉसिबिलिटी ये भी है कि हमें ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि पानी 14% हो जाए तो दूध की मात्रा हमें क्लियर है कि 86% होगी, लेकिन हमने इसको प्रूव भी कर लिया है। सुनिए जरा ध्यान से। देखिए इस क्वेश्चन में पानी आपको दिया हुआ था 14% होगा, तो हमें दूध पता था 86%, लेकिन हमने इसको प्रूव कर लिया। लेकिन ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने और लिखा हुआ है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। सुनिए जरा ध्यान से। चलिए अब देखिए जरा ध्यान से, मेरे पास में एक क्वेश्चन और लिख दिया है मैंने। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भाई बड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। कैसे? देखो आप मुझे बताओ, एक मिश्रण में दूध की मात्रा 90% है और दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा 70% है। क्वेश्चन बोला गया एक मिश्रण है मेरे पास में जिसमें दूध की मात्रा 90% है और एक दूसरा मिश्रण है उसमें दूध की मात्रा 70% है। क्वेश्चन है कि यदि पहले मिश्रण का 40 किलोग्राम और दूसरे मिश्रण का 60 किलोग्राम आपस में मिला दें तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें दूध की परसेंट मात्रा कितनी होगी। आप देखिए पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने जो थर्ड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अभी किया था जिसमें दूध की मात्रा को 86% आप लोगों ने प्रूव किया था, उसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ दिया गया है। कैसे सोल्व करेंगे देखिए। देखिए क्लियर है कि एक मिश्रण में दूध की मात्रा 90% है, तो हमें ये पता चल गया कि पहले मिश्रण में दूध की मात्रा 90%। ठीक है, अब आप मुझे बताओ दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा 70% है, तो आप बोलोगे सर ये वैल्यू आ जाएगा 70। हम लोगों ने बोल दिया कि यहाँ पर पहले मिश्रण में दूध 90% है और दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा 70% है। ये हमें क्वेश्चन बता रहा है। अब सुनो, बोला गया यदि पहले मिश्रण का 40 किलोग्राम, मतलब हम इस मिश्रण का 40 किलोग्राम वैल्यू ले रहे हैं और दूसरे मिश्रण का 60 किलोग्राम ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 40 और यहाँ लिख दिया 60। यहां तक की चीजें समझ पा रहे होंगे आप लोग। मैं फिर से बता देता हूं, पहला मिश्रण जिसमें 90% दूध था उसकी 40 किलोग्राम की मात्रा ले ली, दूसरा मिश्रण जिसमें 70% दूध था उसकी मात्रा हम लोगों ने 60 किलोग्राम ले ली। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों को आप मिला दो। यदि मैं बोलूं कि इन दोनों को मैं मिला दूं, यहाँ पर हम लोगों ने मिला दिया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नए मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। तो मुझे आप बताओ यहाँ पर जो मिश्रण बनेगा इन दोनों को मिलाने पर, उसमें दूध की जो औसत मात्रा होगी वो आप लोगों से पूछ रहा है। परसेंट मात्रा किसकी पूछेगा? वो दूध। ठीक है, अब हमें बीच वाला वैल्यू फिर से निकालना है। अभी देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन सोल्व किया था, ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से कैसे होगा क्वेश्चन। फिर से मैं एक बार समझा दूं आपको। पहले मिश्रण में 90% दूध है, दूसरे मिश्रण में 70% दूध है। फिर आपने बोला इसका 40 किलोग्राम ले लो, इसका 60 किलोग्राम ले लो, दोनों को मिला दो। जो मिश्रण बनेगा, पूछा जा रहा है कि उस मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। तो आप मुझे बताओ, यदि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना चाहें तो ये दो वैल्यू हम लोगों को चाहिए। दो वैल्यू कैसे आएंगे सुनिए। आप मुझे बताओ, एक की मात्रा 40 है, दूसरे की मात्रा 60 है। क्या हम लोग इनकी मात्राओं का अनुपात निकाल सकते हैं? तो आप बोलोगे निकाल सकते हैं सर। यदि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 आ जाएगा, 20 से काट देंगे इसको, और यदि मैं इसको 20 से कैंसिल करूंगा तो ये 3 आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ क्या इन दोनों की मात्राओं का अनुपात हमें मिल चुका है? 2:3। मात्राओं का अनुपात मैं ले चुका हूं 2:3। और एलिगेशन का थर्ड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको यदि मात्राओं का अनुपात मिल गया तो उस अनुपात में आप इन दोनों के डिफरेंस को बांट सकते हैं, दोनों के डिफरेंस को बांट सकते हैं। तो 2:3 में मैं इनके अंतर को बांट दूंगा। आप बोलोगे सर इनका अंतर तो कितना है? 20। ठीक है,
इन दोनों का अंतर आ गया मेरे पास 20 और इस 20 को मुझे किस अनुपात में बांटना होगा? आप बोलोगे सर 2:3 में बांटना होगा। तो यदि मैं 20 को 2:3 में बांटूंगा तो 20 कितने भागों के बराबर होगा? आप बोलोगे सर 2 और 3 मिलकर के 5 भागों का बराबर हो जाएगा। तो यदि 5 भागों का मान 20 है तो आप बोलोगे सर एक भाग का मान कितना आ जाना चाहिए? 4 आ जाना चाहिए। मुझे एक भाग का मान मिल चुका है 4। एक भाग का मान यदि 4 है तो आप मुझे बताओ हमें दो भागों का मान चाहिए अनुपात के हिसाब से। यदि एक भाग का मान 4 है तो दो भागों का मान यहां पर मैं लिख दूंगा कितना? 8 और यहां तीन भागों का मान मैं लिख दूंगा कितना? 12। बताइए यहां तक क्लियर है? देखिए मैं दोनों ही चीजें बता चुका हूं आपको। यदि मैं इनकी मात्राओं का अनुपात ले लूंगा तो 2:3 आएगा और हम जानते हैं एलिगेशन का थर्ड कांसेप्ट ये है कि इस अनुपात में हम इन दोनों के अंतर को बांट सकते हैं और जो वैल्यू आएगा वो हमें सामने लिखना होगा। देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ गया 20 और इनका जो रेशियो है वो आ गया 2:3। तो 20 को हम लोगों ने 2:3 में बांट दिया। यदि हम लोग 20 को 2:3 में बांटेंगे तो एक भाग का मान कितना होगा? 4 होगा। और यदि एक भाग का मान 4 है तो इन दो भागों का मान कितना आ गया? 8 आ गया और इन तीन भागों का मान कितना आ गया? 12। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों में से छोटी वैल्यू वाले को सामने वाले में जोड़ना है और बड़ी वैल्यू में से सामने वाले को माइनस करना है। कैसे? देखिए मैंने आपसे बोला ये छोटी वैल्यू 90 और 70 में से छोटा वैल्यू 70 है। 70 के सामने लिखा हुआ है 8। तो आप बोलोगे सर यदि मैं 70 में 8 जोड़ दूं तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 78%। मतलब इन दोनों को मिलाने से जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण में दूध की औसत मात्रा कितनी होगी? आप बोलोगे सर 78% हो जाएगी। यदि हम इसको दूसरी तरफ देखना चाहें तो आप बोलोगे सर बड़ी वैल्यू कितना है? 90 है। तो 90 में से यदि मैं 12 को माइनस करूं, 90 में से मैं 12 को माइनस करूं तो भी आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर वापस से कितना आ जाएगा? 78%। तो आप मुझे बताओ क्या यहां तक की चीजें क्लियर है भाई आप लोगों को? देखिए क्वेश्चन कैसा भी है हम लोग मिश्रण को यूज कर रहे हैं क्वेश्चन को आसान बनाने में। इनको हम लोग आसान तरीकों से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें बेसिक में जाना नहीं है। हम लोग सीख रहे हैं एलिगेशन, क्योंकि जब ये क्वेश्चन परसेंटेज वगैरह में वापस से आप लोगों के सामने आएंगे तो मैं इनकी डिटेल भी आप लोगों को बताऊंगा, इसका बेसिक तरीका भी बताऊंगा। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एलिगेशन। तो मैं सिर्फ आपको यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ एलिगेशन का तरीका बताने वाला हूं कि एलिगेशन से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसका बेसिक तरीका या इसका कोई और भी तरीका है जो इससे भी आसान होगा, उसकी चर्चा हम लोग परसेंटेज का टॉपिक जब पढ़ेंगे तो उस समय आप लोगों को ये बताया जाएगा। तो अभी आप लोग एलिगेशन का ध्यान रखें, इसको जल्दी से आप नोट करें। एक बार मैं फिर से आप लोगों को समझाता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो बड़े अच्छे क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं भाई आज, दो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। कई बार ये चीजें पूछी जाती हैं आप लोगों को एग्जाम के अंदर। मैं फिर से जो सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है एक बार फिर से बोलता हूं सभी चीजों को। देखिए मैं हर बार हर वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीजें रिपीट करता हुआ आता हूं, तो आप ये ना समझे कि बार-बार रिपीटेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये चीजें आपके बहुत फायदेमंद है और ये टॉपिक जितनी बार आप लोग रिपीट करेंगे भाई उतना ही आप लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए मैं वापस से बोलता हूं, एक मिश्रण में दूध की मात्रा 90 हमने लिखा 90, दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा 70 आपने बोला 70। फिर आप ये कह रहे हैं कि पहले मिश्रण का 40 किलोग्राम आपने लिख दिया 40 किलोग्राम, दूसरे मिश्रण का 60 किलोग्राम आपने लिख दिया 60 किलोग्राम। फिर ये कह रहा है कि दोनों को मिला दें तो नए मिश्रण में दूध की परसेंट मात्रा, तो हमें दूध की परसेंट मात्रा यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, अब आप देखो इसकी मात्रा है 40, इसकी मात्रा है 60, तो इनकी मात्राओं का अनुपात कितना आ गया? 20 से कैंसिल करूंगा, अनुपात आ गया 2:3। और एलिगेशन का थर्ड कांसेप्ट आप लोगों को ये कहता है कि इस अनुपात में हम लोग इन दोनों के अंतर को बांट सकते हैं। तो मुझे बताओ 20 को हमें बांटना होगा 2 और 3 के अनुपात में। देखो 2 और 3 को यदि मैं प्लस करूंगा तो 5 भाग होंगे और 5 भागों का मान 20 आ गया। यदि 5 भागों का मान 20 है तो आप बोलोगे सर एक भाग का मान कितना होगा? 4 होगा। और यदि एक भाग का मान 4 है तो इन दो भागों का मान कितना होगा? 8 और 3 भागों का मान कितना होगा? 12। उसके बाद एलिगेशन का थर्ड कांसेप्ट ये कहता है कि आप लोग जो छोटी वैल्यू है उसमें प्लस कर दो। तो आप मुझे बताओ इन दोनों में से छोटा कौन है? आप बोलोगे सर 70 है, तो 70 में सामने वाली वैल्यू को क्या करूंगा? प्लस।
तो 70 में यदि मैं 8 जोड़ूंगा तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाना चाहिए 78%। और यदि बड़ी वैल्यू की तरफ जाऊंगा तो बड़ी वैल्यू में से मुझे सामने वाले को माइनस करना होगा। यदि मैं 90 में से 12 को माइनस करता हूं तो मेरे पास वैल्यू कितना आ जाएगा 17। तो मुझे इस क्वेश्चन में ये पता चल गया कि यदि इसका 40 किलोग्राम और इसका 60 किलोग्राम मिलाऊंगा जिसमें 90% और 70% दूध है, तो इन दोनों को मिलाने पर जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण में दूध की जो मात्रा होगी भाई वो कितना परसेंट होगा 78%। दोस्तों समझ पा रहे होंगे सभी चीजों को। देखिए मेरी क्लास में आपको हो सकता है कि क्वेश्चन कम मिले, लेकिन जो चीज आपको मिल रही है वो क्वालिटी वाली है। आप लोग इन चीजों को जरूर ध्यान रखें। कई जगह एग्जाम्स में चीजें पूछी जाती हैं, मैं भी चाहूं तो बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चन लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को करा सकता हूं, लेकिन आप लोग क्वालिटी के क्वेश्चन में चलें, अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलें। तो आज की क्लास में हम लोगों ने केवल 2 क्वेश्चन पढ़े हैं, लेकिन दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन चीजों को आप लोग ध्यान रखें। देखिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। आपके घर पर कोई भी बुक होगी, कोई भी रेफरेंस बुक होगी, आप इस तरह के क्वेश्चन वहां से निकालें और उनको खुद करना शुरू करें। ठीक है, और ध्यान रखें भाई बहुत आसान टॉपिक है, जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे उतना ही आप लोगों को फायदा हो जाएगा। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया था, और क्वेश्चन भी किसके हम लोग कर रहे हैं, सबसे पहले परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो परसेंटेज में आपको 3 क्वेश्चन मैं लास्ट वीडियो में करा चुका हूं, 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहां करा दिए हैं। तो इतने ही क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखें। परसेंटेज के अंदर सिर्फ परसेंटेज के वो क्वेश्चन मैंने बताए हैं जिनको हम लोग एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में हम लोग इस ट्रेंड को आगे बढ़ाएंगे। टॉपिक वाइज ट्रेंड जो अपना चल रहा है इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। परसेंटेज के 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे उन क्वेश्चन की प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक में जो एलिगेशन से सॉल्व होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप लोग एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं। जरूर ध्यान रखें भाई, अगली क्लास को आप जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में कई सारे ऐसे क्वेश्चन में जिनमें कैलकुलेशन आप लोगों की बहुत ज्यादा होती है, जिसको आप एलिगेशन को यूज करके कैलकुलेशन कम कर सकते हैं। तो अगली क्लास में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के उन क्वेश्चन को जिनमें आप लोग एलिगेशन को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं फिर से बोलूंगा जाते जाते कि यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही सभी को फायदा मिल पाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच।